राधे राधे दोस्तों, कैसे आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। गुड मॉर्निंग, सुबह के टाइम हो रहा है, अभी उठ के आई हूँ। तो गर्म पानी यहाँ पे मैं बैठ के पी रही हूँ, क्योंकि खड़े पीती थी तो अक्सर मेरे पेट में दर्द ही रहता था। तो अब मैं सोच रही हूँ कि बैठ के पीती हूँ तो समझ में आ गया कैसे दर्द होता है। फिर उसके बाद अपने काम में जुट जाऊँगी। और 2-3 दिन से यहाँ पे इतना काफ़ी धुंध पड़ता है कि धूप होता ही नहीं, समझ में नहीं आता टाइम की क्या कैसे टाइम इतना जल्दी बीत गया था, कब सुबह कब शाम हो जाता। तो आज मेरे घर में सबका मन था सुबह सुबह ही हरे मटर की पकौड़ी खाने की। तो मैं भी इस सीज़न में फर्स्ट ही टाइम बनाने जा रही हूँ हरे मटर की पकौड़ी। तो मैं सोची आप लोग के साथ भी शेयर कर दूँ। और बहुत टेस्टी ऐसे पकौड़ी बनी थी। यहाँ पे मैं मटर ले ली थी और इसमें मैं जीरा डाल दी थी, लहसुन 4-5 कलियाँ, अदरक, हरी मिर्ची डालो अपने तीखा अनुसार, इतना डाल के। और मैं काली 2-3 मिर्च डाल दी छोटी वाली। और उसके बाद अब इसको मैं पीस लेती हूँ। ज़्यादा पेस्ट नहीं बनाना है, दरबार ही पीसना है। तो इसको पीस के ये देखो रख ली। फिर इसमें मैं थोड़ी सी हल्दी डाल दी थी, स्वाद अनुसार नमक डाल दो। और गरम मसाला डालना तो डालो, नहीं उसको ना स्किप कर दो। और मैं भूल गई थी इसमें हरी धनिया डालने के लिए, तो काट के हरी धनिया अब डाल लेंगे, साथ में पीसती तो और अच्छा होता, लेकिन मैं भूल गई थी। धो के मैं कल शाम की तोड़ के धो के रख दिए थे। तो ऐसे में ना धनिया का जो पानी होता है वो इस तरह निकल ही जाता, तो काटने में बहुत आराम आता। नहीं गीला धनिया काटो तो अच्छे से बारीक नहीं बनती काटते, जहाँ मेरा कहना है ये। तो यहाँ पे मैं इसीलिए काट फटाफट। और बच्चों को स्कूल जाना है, इनको भी जाना है अपने ड्यूटी में। तो जब तीनों लोग का लंच और नाश्ता बनाना तो बहुत काम किचन में हो जाता है। तो फटाफट बना रही हूँ कुछ, जो कि मतलब सब लोग के तैयार होते थे मेरा ये नाश्ता बन जाए। और सब्जी भी एक तरफ रख दूँगी पकने के लिए। और हरे मटर की सब्जी बनाऊँगी तो 2 चम्मच में खाने वाला चम्मच जो होता है, उस 2 चम्मच में इसमें बेसन डाली हूँ। और चावल के आटा डालूँगी थोड़ा सा, जो कि एकदम टाइट बने ना हो। चावल कटा तो कोई बात ही नहीं है। मेरे पास मंगाई जैसे 1 किलो तो ख़त्म ही होने वाला, थोड़ा सा बचा हुआ था तो मैं डाल रही हूँ यहाँ पे। और ये सब डाल के फिर इसको मिला लो अच्छे तरह से, मतलब कि हाथ से चम्मच उतना अच्छा तो नहीं बनता, लेकिन हाथ से मिलाओ तो सही रहता है। और मैं नमक यहाँ पे डालना भूल गई, तभी याद आया, तो मैं यहाँ पे नमक ही डाल रही हूँ। स्वाद अनुसार नमक डाल दूँगी। और एक तरफ मेरी चाय बन रही है, एक तरफ दूध गर्म हो रहा था। तो ऐसे सुबह के काम मेरा होता है। और थोड़ा सी एक मतलब जो होता है ना कि हींग डाल रही हूँ, क्योंकि ठंडी के लिए हींग हर चीज़ में डालो तो बहुत सही रहता है। हींग गर्म भी होता है और सही रहता है हींग। तो मैं अब मेरा चाय इधर पक गई थी, तो मैं कढ़ाई क्या कहते हैं रख दी हूँ गर्म होने के लिए। इसमें सरसों का तेल ही मैं डाल रही हूँ तलने के लिए। इसी में मैं सब्जी का तड़का लगाऊंगी, इसीलिए मैं सरसों का तेल यहाँ पे डाल रही हूँ। तो तेल उतने डाल दी हूँ जो कि तेल इस तरह बचे ना, मेरे को हटाना ना पड़े, बस उतना बचे तेल कि सब्जी में तड़का लगा दूँ, ऐसे तेल डाल रही हूँ। और फिर इधर क्या कहते हैं दूध गर्म हो गया था, तो उधर चाय पत्ती रख दिए थे। और मतलब कि अदरक वदरक कूट के मैं भूल गई थी ये चाय पत्ती डालने के लिए। कभी कभार ऐसे हो जाते ना, सोचती हूँ करूँगी लेकिन वही काम भूल जाती हूँ। फिर दूसरा जब देखती हूँ तभी आता था कि हाँ अभी तो ये काम करना ही है। तो ऐसे ही होता है, किसके साथ ऐसे किचन में होता है, ज़रूर कमेंट करना है आप लोग। और जो न्यू हैं तो मेरे चैनल में देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके जाएंगे, तो मेरे को खुशी मिलेगी। आप लोग का न्यू न्यू ब्लॉग मिलेगा देखने के लिए। और मेरे चैनल को सपोर्ट लाइक करना। यहाँ पे मतलब फटाफट मेरा हो रहा है काम करने के लिए। और ये जा रहे हैं नहाने, बच्चे लोग नहा के अपना इस कमरे में तैयार हो रहे हैं। फिर मतलब कि ये भी जा रहे हैं, पानी गर्म हो गया था तो ये भी जा रहे हैं। उसके बाद पकौड़ी देखो मैं तेल गरम कर दिए थे, अब पकौड़ी डालने जा रही हूँ। सारी चीज़ देखो मिला के रख दिए थे और पकौड़ी डाल दिए थे छोटे छोटे पीस में मकौड़ी जैसे पकौड़ी। इसको तो डालो तो बहुत कुरकुरापन, बहुत टेस्ट लगता ही नहीं कि किस चीज़ की। सारा बेसन की पकौड़ी, मूंग दाल की पकौड़ी फेल हो जाएगी जब हरा मटर की पकौड़ी बनाओगे आप। और बहुत टेस्टी बना था, मैं क्या बताऊँ आप लोग से, यकीन नहीं मानोगे आप लोग। एक बार ज़रूर आप लोग बनाना और फिर कमेंट करना मेरे चैनल में कि हाँ कैसे बना है। और जो चावल का आटा डालना, इसके कारण इतना कुरकुरापन आ गया था चाय के साथ। इवनिंग के समय नाश्ता जैसे चाय बनाओ तब, या मॉर्निंग कभी आप कोई मेहमान आ जाए, आपके पास कुछ नहीं है, हरा मटर है, इस समय तो ठंडी में हर घर में मटर रहता है हरा, तो फटाफट बस थोड़ा सा मटर छीलो और उसको पीसो और उसमें मिला के सामग्री आराम से बना सकते हो। इसमें आप प्याज भी डाल सकते हो, लेकिन मैं प्याज वाज नहीं डाली थी यहाँ पे। और हाथ से मैं तोड़ के डालती हूँ ना तो बहुत अच्छा रहता है। मैं चम्मच से कम ही प्रयोग करती हूँ जब पकौड़ी बनाती हूँ तो ये देखो। और सरसों का तेल में जानती हूँ कितना टेस्टी बनती है पकौड़ियाँ। तो आज
मैं ही बना डाली हूँ। और ये बहुत लोग बोल रहे थे, मतलब मैं ले आती थी ना तो ये इस तरह लाती थी मटर की, मतलब ले चलो कुछ काम में आ जाएगा, बना लेना, ये बना लेना, वो बना लेना। लेकिन आज फाइनली बन ही गया। होता है ना कि उस वक्त ना बने, लेकिन फिर जब ना सोचो ना तो बन ही जाता है। तो ये देखो एकदम दिखा रही हूँ आपको कुरकुरापन है। और बच्चों को भी दे देंगे। चाय बन गई है, चाय मैं इसमें बना रही हूँ हल्दी वल्दी डाल के, क्योंकि बच्चों को भी पीने के लिए दे देती हूँ थोड़ा थोड़ा। और फिर मैं वहाँ से आने के बाद बच्चों गई छोड़ने के बाद आए तो अब मैं उसी हाथ यही बाहर की झाड़ू है बाहर रख देती हूँ। तो मैं सोची कि बाहर की झाड़ू लगाकर चलती हूँ तो अपना अंदर काम करती रहती हूँ तो सही रहता है। नहीं एक बार ये रहता कि चलो बाहर पर झाड़ू लगाना है तो फिर अपना दरवाज़ा, क्योंकि दरवाज़ा खोल दो तो बहुत हवा चलती है, तो गर्म कमरा रहता ना, ठंड हो जाता है। फिर बच्चे भी स्कूल से आते हैं तो सही रहता है, गर्म कमरा रहता अपना खाएं पिए बैठ के। तो यही है, धूप रहता तो खोल देती हूँ दरवाज़ा, बोल कहीं तक धूप लग जाता है। अब धूप होता नहीं है। अब देखो कैसे, जो कि 8:30 पौने 9 के बीच हो गया है टाइम, लेकिन देखो मौसम। फिर वहाँ से काम वाम करने के बाद बाहर से झाड़ू लगा के आ गई हूँ किचन में। और किचन में इतना फैला था बर्तन, इतना सामान कि समेटना, मतलब आधा घंटा किचन में, दोनों कमरे के 1 घंटा मान लो लग ही जाता है समेटना। जो जहाँ सुबह का टाइम रख देते हैं, मतलब यही होता है ना जल्दी में, इस कमरे के उस पूरे बेड में देखो फैला होता है, समेटना, बर्तन इकट्ठा करना, कौन कहाँ पे धोना बर्तन है, यही काम हो जाता है दोस्तों। किसके साथ ऐसे होता है, हमारे साथ तो ऐसे होता है, मतलब थोड़ी थोड़ी चीज़ें मतलब बहुत हो जाता है। तो उसके बाद फिर ये करने लगी थी। और थोड़ा मतलब ये भी है, और जो मेरी नानी मतलब थी, मम्मी की मम्मी थी, तो एक्सपायर हो गए। थोड़ा सुन के वो भी दुख हुआ, मतलब पास में तो चली जाती देख ही आती, लेकिन अब दूर हूँ तो दूर इस समय जानता हूँ ट्रेन वगैरह ज़्यादा हुए नहीं है और टिकट भी नहीं मिलती और लेट भी। और ये कल के कपड़ा धोया हुआ है तो हवा में डाल दिए थे। फिर उसके बाद कमरे में जब डाल देती हूँ ना तो रात भर कमरे में डला रहता है। और दरवाजे के पीछे ना ये खिपकीली गाड़ दिए हैं, 2-2 3-3 एक एक दरवाजे के पीछे। दरवाजे में आराम से टांग देती हूँ कपड़े, फिर सुबह इसको फोल्ड करके रख देती हूँ तो अच्छे से और बढ़िया सूख जाता है कपड़ा। तो ये मैं सोच रही थी ना सुबह ही इसको करके और रख देती हूँ, जो कपड़ा धोएंगे तो फिर शाम के टाइम मतलब हो जाएगा। तो ये थोड़ा हमको समझ में नहीं आ रहा है कि सूखी अच्छे से है ये मेरी स्टाइल। तो फिर मैं इसको फिर दरवाजे के पीछे टांग दी हूँ कि पड़ी रहे इसके पीछे, जो सूखा है उसको ला दूँ। ये अमन का कपड़ा है तो फोल्ड करके रख देती हूँ इसको, जहाँ पे रहता है तो अपना आता है तो पहन लेते हैं। ऐसे होता नहीं, हमको देना नहीं पड़ता कि मतलब कपड़ा देना पड़ता है। तो ऐसे मैं करती हूँ दोनों के कपड़े, और इनका भी कपड़ा ऐसे अलग ही रख देती हूँ कि काम करती रहूँ अपना, जिसको जो डालना अपना डालते रहें। फिर उसके बाद मैं नहा धो के या सारा काम कर, कपड़ा अभी मैं धो के रख दी हूँ बाथरूम में या मशीन में ड्राई कर दूँगी। उसके बाद मैं आ गई हूँ किचन में। तो दाल मैं नहाने से पहले रख गई थी, पालक वाली दाल बनाई थी अरहर के, तो पक गई। नहाते वक्त मेरा कपड़ा धोई नहाए तब में दाल मेरा पक गया है। तो तेल सरसों का रखी थी गर्म होने के लिए, उसमें मैं डाल दी हूँ हींग, थोड़ा सा जीरा और लाल मिर्च के पाउडर, लहसुन, और दाल में तड़का लगा दी। ये वाला तड़का मेरे घर में सबको पसंद है ज़्यादातर, तो ये अच्छा लगता है जब पालक के दाल बनाओ तो ऐसे तड़का लगाओ तो खुशबू बहुत मस्त आती है ऐसे दाल में। और चावल धो के रख दिए थे तो चावल धो के रखी हूँ। चावल अब कुकर में रख दूँगी पकने के लिए। फिर उसके बाद जा रही मशीन में कपड़ा डाल दूँगी सूखने के लिए, तब अपना दूसरी रोटी वोटी बनाऊँगी तब दूँगी। आज सेकंड सैटरडे है तो ये घर पे ही हैं। और बच्चे चले गए थे स्कूल, अभी बच्चों की स्कूल में छुट्टी तो नहीं पड़ी, देखो कब पड़ती है छुट्टी। और ठंडी आज भी काफ़ी तेज़ है, धूप नहीं निकला, जैसे मैं बताई थी कि 2-3 दिन से यहाँ पे धूप नहीं निकलता है। सुबह उठो तो लगता है साफ मौसम, जैसे मतलब 8-9 बजे से धुंध बढ़ती जाती है, ऐसे होता है यहाँ पे दिल्ली में। तो वही मतलब कपड़ा भी सुखाने में दिक्कत, कितनी मशीन सुल गई उसमें। और मेरे वीडियो कैसी लगी ज़रूर आप लोग